अस्सलाम सिक्स क्लास बेटा। आज हम लोगों ने अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट किया। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो था वो न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर 11 इन्वेस्टिगेटिंग द साउंड के हम लोग किस तरह से साउंड का जो है आवाज़ के बारे में शिनाख्त उसकी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द साउंड विच इज़ वन इज़ द प्लेजेंट साउंड एंड सेकंड वन इज़ द अनप्लेजेंट साउंड। प्लेजेंट साउंड्स आर दो साउंड विच ग्रेट इम्पैक्ट ओवर हेल्थ के जो कि हमारी सेहत पर एक अच्छा असर या एक अच्छा तासुर देती हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? प्लेजेंट साउंड, खुशगवार आवाज़ें कहलाती हैं। और उसके अलावा ऐसी आवाज़ें जो हमारी सेहत पर ना खुशगवार असरात देती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? अनप्लेजेंट साउंड्स कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो बैकवर्ड या फॉरवर्ड मूव करता है बहुत तेज़ी से, तो उस मैटर में जो वाइब्रेशन पैदा होती है वो बेसिकली क्या कहलाती है? उसकी वाइब्रेशन कहलाती है। इस तरह से आवाज़ जो है पैदा होती है। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि साउंड्स जो है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मतलब जो है वो वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ी। आज हम लोगों ने पढ़ना है कि साउंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, के किस तरह से आवाज़ जो है वो हमारे पास एनर्जी की एक किस्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, वी नो दैट एनर्जी कैन डू वर्क, हम लोग ये बात जानते हैं कि एनर्जी जो किसी भी काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? उसकी एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में एनर्जी एंड फॉर्म आई थिंक सो उसमें पढ़ा था कि किस तरह से जो है वो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी कि एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी काम करने की सलाहियत को हम लोग क्या कहते हैं? उसकी एनर्जी कहते हैं। ठीक है, एंड वर्क इज़ डन व्हेन समथिंग इज़ मूव्ड, और कोई भी काम उस वक्त होता है जब कोई भी चीज़ क्या करती है? मूव करती है, हरकत करती है। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट साउंड इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि साउंड जो है वो एनर्जी के क्या है? काइंड है। ठीक है, देखिए व्हेन वी स्ट्राइक का ड्रम, के जब हम लोग ड्रम ढोल वाला ढोल पीटता है, बजाता है, साउंड इज प्रोड्यूस, तो वहाँ पर क्या है? आवाज़ पैदा होती है। द साउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज द ड्रम स्किन वाइब्रेट, तो वो साउंड वहाँ पर क्यों प्रोड्यूस होती है कि वहाँ पर देखिए हम जिस तरह से कि इन लोगों ने ड्रम की साइड वाली जो कवरिंग जो है जो वाइट कलर की नज़र आई, वहाँ पर जब ड्रमर जो है वो बीट करता है डंडे के साथ, स्टिक के साथ, तो वो वाइब्रेशन जब वहाँ पर उसकी होती है तो वाइब्रेशन की वजह से जो है वो आवाज़ क्या होती है? वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। दिस साउंड वाइब्रेट ओवर एयर ड्रम, वो आवाज़ जो है, साउंड की आवाज़ जो है वो क्या करते हैं? हमारे एयर ड्रम हमारे कान के पर्दे को हिट करती है, वहाँ पर वाइब्रेशन पैदा होती है और इस तरह से हमें आवाज़ है वो क्या करती है? सुनाई देती है। लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन प्रोड्यूस द लाउडर साउंड। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जितनी ज़्यादा हम लोग उस पर एनर्जी लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा लाउडर साउंड जो वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि एक ड्रमर जो है, इसके अलावा एक मतलब छोटा ड्रम जो है और एक बड़ा वाला ड्रम जो है, जब आप लोग बड़े वाले ड्रम पे मार रहे हैं तो वहाँ पर एनर्जी भी जो है वो ज़्यादा लग रही है और वहाँ पर साउंड भी जो है वो क्या हो रहा है? लाउडर प्रोड्यूस हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल ड्रम। ठीक है, कि छोटे ड्रम पे आप लोग मतलब वो स्टिक से मार रहे हैं तो वहाँ पर एनर्जी भी जो है कम लगेगी आप लोगों की और वहाँ पर साउंड भी जो है वो कम प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर उन लोगों ने ये बताया कि लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन प्रोड्यूस, कि लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या करती है? लाउडर साउंड प्रोड्यूस करती है। इफ़ अ ड्रमर बीट द ड्रम विद अ लॉट ऑफ फोर्स, जब एक ड्रमर जो है पूरी ताकत के साथ, कुव्वत के साथ जो है वो ड्रम को क्या करता है? बीट करता है, ढोल बजाता है, इट विल मेक अ लाउड साउंड, तो वो क्या करता है? वहाँ पर लाउड साउंड क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है। ठीक है, वी कैन कंक्लूड दैट, इससे हम लोग ये नतीजा खस करते हैं कि मच एनर्जी, कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा और लेस एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट साउंड जो है वो क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। वाइब्रेशन इफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ द साउंड्स, कि वाइब्रेशन जो है वो साउंड्स के वॉल्यूम को क्या करती है? असरअंदाज करते हुए। वी कैन ऑब्जर्व इट ऑन द सर्फेस ऑफ अ डेस्क स्पीकर, ये बात आप लोगों ने मतलब डेस्क स्पीकर के सर्फेस पे जो थी वो ऑब्जर्व की। व्हेन द वॉल्यूम इज हाई, जब हम लोगों ने इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई कर दिया, मोर वाइब्रेशन कैन बी सीन बाय पुटिंग पीसेज ऑफ पेपर और एम्प्टी कैप्सूल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द स्पीकर। अब आप लोग देखें कि जो पहले आजकल तो वो बुफर्स हैं जो भी हैं, लेकिन पहले ज़माने में जो डेक थे उसकी अब आप लोग वो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उसकी सर्फेस पे अब आप लोग जब रखेंगे ना पेपर या खाली कैप्सूल्स के पीसेस रखेंगे, तो जब वहाँ पर आप लोग उसकी साउंड इतना ज़्यादा करेंगे ना, फुल वॉल्यूम करेंगे, उतना ही ज़्यादा वहाँ पर वो वाइब्रेशन पैदा होगी और वो पेपर जो है वो क्या करेंगे? एम्प्टी पेपर या वो जो पीसेज हैं वो क्या करेंगे? मूव करेंगे। ठीक है, लाउड वॉल्यूम साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय द स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, की आवाज़ इतनी ज़्यादा होगी, वाइब्रेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब आप लोग देखिए, अब आप लोग दो डेक लेते हैं। ठीक है, एक स्पीकर पर जो है आप लोग मतलब डेक पे जो है पेपर के पीसेज रखते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग उसका जो वॉल्यूम है फुल हाई कर देते हैं। दूसरी तरफ जो है आप लोगों ने लो वॉल्यूम पे जो था वहाँ पर पेपर के पीसेस रखे, तो जो जहाँ पर बेसिकली ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, हाई वॉल्यूम वाला जो डेक था, वहाँ पर वो पेपर के पीसेस क्या करेंगे? ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा ऊपर की तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे एज़ कम्पेयर टू द सॉफ्ट साउंड। ठीक है, तो यहाँ पर वो लोग ये बता रहे हैं कि जितना ज़्यादा लाउड साउंड होगा उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन वहाँ पर क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। इट शो दैट लाउड साउंड पोजेसेस द मोर एनर्जी, वो ये बात ये शो करे कि लाउड साउंड जो वो क्या करता है? ज़्यादा एनर्जी को यूज़ करता है देन द सॉफ्ट साउंड एज़ कम्पेयर टू द सॉफ्ट साउंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला है हमारे पास हाउ डज द साउंड ट्रेवल, कि आवाज़ जो है वो किस तरह से सफ़र करती है, ट्रेवल करती है। ठीक है,
When someone calls us from a distance, कि जब कोई हमें जो है वो डिस्टेंस से बुलाता है, वी हियर द साउंड, हमें आवाज़ है वो सुनाई देती है। अब आप लोग देखिए कि फॉर एग्जांपल आप लोग अपने घर के गेट पर आपकी अम्मा जो है आपको कमरे से आवाज़ लगाएं, तो आपको अपनी अम्मा की आवाज़ आती है, इट मीन दैट कि साउंड जो है वो क्या करते हैं, ट्रेवल करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने यही बताया कि जब हमें कोई भी डिस्टेंस से बुलाता है तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है, इट मीन साउंड ट्रेवल। इसका मतलब ये है कि आवाज़ जो है वो क्या करती है, ट्रेवल करती है, सफ़र करती है। बट साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रेवल ऑल द टाइम, लेकिन आवाज़ को सफ़र करने के लिए हर वक्त जो है वो क्या है, कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर है, कि उसे किसी भी मीडियम की मतलब तीनों हमारे पास जो मीडियम थे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज जो था, उसमें जो था वो बेसिकली वो मीडियम जो था उसे क्या था, आवाज़ की ट्रैवलिंग के लिए उसे रिक्वायर्ड है। ठीक है, द मीडियम बाय मे बी गैस, लिक्विड और सॉलिड, के मीडियम जो है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, अब लिक्विड मतलब लिक्विड किस तरह, जब आप लोग पानी में किसी को अगर आवाज़ लगाते हैं, अगर आप लोग स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप लोग जब आवाज़ लगाते हैं तो आपकी आवाज़ वहाँ पर क्या होती है, हम तक आती है, जो भी बाहर जो है पर्सन उस तक आवाज़ जाती है, तो इट मीन दैट कि वहाँ पर जो है आवाज़ जो थी वो उस मीडियम में भी ट्रेवल कर रही है। उसके बाद निस्बत आपके दरमियान और आपकी अम्मा के दरमियान जो आपको कमरे से आवाज़ लगाई थी, हमारे क्या है वहाँ पर हवा मीडियम है। ठीक है, कि एयर के पार्टिकल जब आपके अम्मा ने आपको आवाज़ लगाई, वो एयर के पार्टिकल जो थे वहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होकर आपके कान के एयर ड्रम पर जाकर उस वाइब्रेशन हिट किया, इस तरह से आपको अपनी अम्मा की आवाज़ जो थी वो सुनाई दी। ठीक है, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट स्प्रेड फ्रॉम इट्स सोर्सेज इन ऑल डायरेक्शन, के साउंड है वो एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि अपनी क्या करती है, सोर्सेज को तमाम डायरेक्शन में क्या करती है, स्प्रेड करती है, फैलाती है। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हिट ईच अदर, ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जबकि हमारे पास वो जो पार्टिकल जो थे वो एक दूसरे को क्या करें, वाइब्रेटिंग पार्टिकल एक दूसरे को हिट करें, एंड पास ऑन द वाइब्रेशन एज अ साउंड, और वाइब्रेशन को जो है एज अ फॉर्म ऑफ साउंड जो है वो क्या करें, ट्रांसफर करें। दैट इज़ वाई, इसी वजह से साउंड एनर्जी नीड अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, इसीलिए आवाज़ को अपनी प्रोपगेशन के लिए कोई ना कोई मीडियम जो है वो रिक्वायर होता है। साउंड एनर्जी कैन नॉट ट्रेवल इन द वैक्यूम, साउंड एनर्जी जो है वो वैक्यूम में, खला में जो है वो ट्रेवल नहीं करती है। क्यों नहीं करती है वो अब आगे उन लोगों ने बताया, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टिकल्स, कि खला में जो है कोई भी पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कि वहाँ पर साउंड जो है वो क्या करती है, ट्रेवल नहीं करती है। साउंड ऑल्सो लूजेज एनर्जी एज ए ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, कि साउंड जो है वो क्या करते हैं, एनर्जी को क्या करती है, साउंड ऑल्सो लूजेज एनर्जी, कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी जाती है तो वो बेसिकली क्या करती है, वहाँ पर अपनी एनर्जी को क्या करती है, लूज़ कर देती हैं। उसके बाद है, हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट ए लाउड साउंड डाइव ऑफ आफ्टर ट्रैवलिंग फ्रॉम द सम डिस्टेंस, अब आप लोगों ने देखा कि लाउड साउंड जो है ना, जब एक फासला तय करती है तो अपनी एनर्जी को क्या कर देती है, लूज़ कर देती है, खो देती है। हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट व्हेन योर फ्रेंड गोज अवे फ्रॉम यू, अब आप लोगों ने ये नोट किया कि जब आपका दोस्त जो है आपसे दूर जाता है, सम टाइम योर कॉल डज नॉट रीच हिम, कि आपकी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच सकती, इट मीन दैट कि वहाँ पर जब साउंड ट्रेवल हुआ तो उसने अपनी एनर्जी को क्या किया, लूज़ कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि हाउ डज द साउंड ट्रेवल, कि साउंड जो वो किस तरह से ट्रेवल करते हैं। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी मैं इंशाल्लाह ताला हम लोग अपना टॉपिक कल करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं अपलोड कर दूँगी, वो भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।